एक आदमी ने मुर्गी को ज़िबा किया और एक मुर्गी फरोश को बोला कि इसको छोटा छोटा टुकड़े कर दो, वो छोटा छोटा गोश्त बना दो। मुर्गी फरोश ने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं आपको आधे घंटे बाद बना कर दे दूँगा, मुर्गी को यहाँ पर छोड़ जाओ। वो आदमी मुर्गी को, ज़िबा की हुई मुर्गी को मुर्गी फरोश की दुकान पर छोड़कर चला गया। उसी वक्त में वक़्त का काजी भी गुज़रा। काजी ने कहा कि मुझे मुर्गी चाहिए। मुर्गी फरोश ने कहा कि सर मेरे पास कोई मुर्गी नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। तो काजी ने कहा कि ये जो आपके पास ज़िबा हुई पड़ी मुर्गी है ये मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा कि काजी साहब ये मुर्गी किसी की अमानत है, मैं नहीं दे सकता। काजी ने उसको ज़बरदस्ती उठा लिया और लेके घर चला गया और बोला कि जब मालिक आए तो आप उसको बोलना कि आपकी मुर्गी उड़ गई है, जो भी होगा फैसला तो मेरे पास ही आएगा। जैसे ही काजी गया तो मुर्गी का मालिक भी आ गया। मुर्गी फरोश ने कहा कि आपकी मुर्गी तो उड़ गई, जैसे ही आप रख कर गए थे तो वो मुर्गी तो उड़ गई है। इस बात को मानने पर इनकार कर दिया और दोनों की आपस में तू मैं और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक नौबत आ गई। मुर्गी वाले ने बोला चलो काजी साहब के पास चलते हैं, काजी साहब से हम इस बात का फैसला लेते हैं। अभी रास्ते में दोनों काजी साहब के पास जा ही रहे थे कि वहाँ पर किसी बात पे लड़ाई हो रही थी। एक मुसलमान और एक यहूदी लड़ रहे थे। उस मुर्गी फरोश ने उनको छुड़ाने की कोशिश की। अचानक जब लड़ाई हो रही थी तो मुर्गी फरोश की उंगली लगी यहूदी की आंख में और उसकी एक आंख ज़ाया हो गई। अभी यहूदी ने कहा आपने मेरी एक आंख ज़ाया कर दी है, मैं भी आपको काजी के पास लेकर चलता हूँ। तो वहाँ पर अभी दो मुद्दई थे और एक मुर्गी वाला। जब काजी की अदालत के करीब पहुँचे तो मुर्गी फरोश को मौका मिला, वो भाग गया। सारी पब्लिक उसके पीछे थी। वो अनजाने में भागकर मीनार पर चढ़ गया। जब उसने देखा कि अभी लोग मीनार पर भी चढ़ रहे हैं, उसने ऊपर से छलांग लगा दी। खौफ के मारे उसने ऊपर से छलांग लगा दी। नीचे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था, उसके ऊपर गिरा और वो बुज़ुर्ग मर गया। तो दोस्तों अभी उसके ऊपर 3 मुकदमात बन चुके थे। लोगों ने उसको पकड़ा और काजी साहब की अदालत में ले गए। जब काजी साहब ने देखा तो काजी साहब देखकर खुश हुआ, लेकिन काजी साहब को ये नहीं पता था कि इसके ऊपर 3 मुकदमे हो चुके हैं। जब उसको पता चला कि इस मुर्गी फरोश के ऊपर तो 3 मुकदमे हैं, उसने अपनी जो किताबें थी उनको उल्ट पुल्ट किया और उनका मुताला करके उसने कहा कि पहले मुद्दई को लाया जाए। मुर्गी वाले आदमी को लाया गया। मुर्गी वाले आदमी ने कहा कि सर मेरी मुर्गी ये जो है मुर्गी फरोश खा गया है, अभी कहता है कि मुर्गी उड़ गई। काजी साहब ने कहा क्या अल्लाह की कुदरत है कि वो मुर्दों में जान डाल सकता है? मुर्गी वाले ने कहा जी अल्लाह कुदरत रखता है। उसने बोला अल्लाह तबारक व तआला हड्डियों को ज़िंदा करने की भी कादर है और उनको ज़िंदा कर सकता है। मुर्गी वाला आदमी हैरान हो गया और उसने अपना केस जो है वापस ले लिया। अभी काजी ने कहा कि दूसरे मुद्दई को पेश किया जाए। यहूदी आया, उसने कहा कि सर इस मुर्गी फरोश ने मेरी एक आंख को ज़ाया कर दिया है, मैं चाहता हूं कि इसकी आंख भी ज़ाया की जाए। काजी ने किताबों को इधर उधर पलटा और कहा कि मुसलमानों पर वेत आदि होती है, यानी अगर मुसलमान किसी का नुकसान करता है गैर मज़हब का तो आधा नुकसान देगा, ये हमारा इस्लामी हुक्म है। लिहाजा ये मुर्गी फरोश आपकी दूसरी भी आंख निकालेगा और आप फिर इसकी एक आंख निकाल देना। वो आदमी परेशान हो गया कि एक आंख तो मेरी पहले निकली हुई है, अभी मैं दूसरी आंख भी निकला लूँगा। लिहाजा उसने कहा कि जी मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। बादशाह ने कहा कि अभी तीसरे मुद्दई को भी पेश किया जाए। मुद्दई ने कहा कि सर इसने मीनार से छलांग लगाई और मेरे बुज़ुर्ग मर गए।
मैं चाहता हूं कि इसको भी मारा जाए। काजी ने मामले को बड़ा गौर से सुना, किताबें उल्ट पुल्ट की और काजी ने कहा कि जिसका बाप मरा है ये चढ़ेगा मीनार के ऊपर और ये मुर्गी फरोश नीचे होगा और ये ऊपर से उसके ऊपर छलांग लगाएगा, मुर्गी फरोश जो है मर जाएगा। तो जो थे उनके गुस्सा से बूढ़े के, उसने कहा कि अगर उसका निशाना सही ना लगा, मुर्गी फरोश आगे पीछे हो गया तो फिर वो तो ऊपर वाला तो मर जाएगा, हमारा एक और बंदा मर जाएगा। काजी ने कहा मेरा काम अदल करना है, अगर ऐसा होता तो आपका जो बुजुर्ग था वो भी तो आगे पीछे हो सकता था। लिहाजा मैं इस मुकदमे को साख के तौर पर कहता हूं कि आप लोग ऊपर जाएं मीनार पे और मुर्गी फरोश के ऊपर छलांग लगाएं। उन्होंने कहा कि हम अपने मुकदमे को वापस लेते हैं। तो इस तरह नाजरीन, मेरा कहने का मकसद है कि अगर आपके पास मुर्गी है तो काजी के पास आपको बचाने के लिए हज़ारों तदाबीरें हैं। जिस तरह वतन अजीज़ में हुक्मरानों को बचाने के लिए मुर्गी लेकर बहुत सी तदबीरें और कानून सामने लाया जाता है। तो नाजरीन, हमारे मुल्क का कानून उस हथौड़े की मानद है जो टेढ़ी कील हो जाए उसको तो छोड़ देता है और जो कील सीधी रहे उसको ठोक देता है। तो नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। नज़र फरीद, फास्टा न्यूज़, कराची।